नमस्कार दोस्तों। ईरान के जो खमेनी हैं उनकी खबर आई है कि वो सीरियसली इल हो गए हैं। दोस्तों, जब जब इनके ऊपर कोई बड़ा अटैक होता है इनकी फुसफुसी निकलनी शुरू होती है। ये बोलते थे हम तो अल्लाह के सिवाय किसी से डरते नहीं हैं। और इसराइल के बॉम्ब्स गिरे, 100 से ज़्यादा प्लेन उड़कर ईरान जाते हैं, वहाँ पर धुआं करके आते हैं, सब कुछ तबाह कर देते हैं। और खमेनी की इमीडिएटली न्यूज़ आती है कि वो इल हो गया है। यानी कि इसराइल ने जो इसका, मैंने आपको 2-3 दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका नाप, इसके कॉफिन का ऑलरेडी इसराइल ने कर दिया है। नेतन्याहू ने खुद इसका नाप कर इसका कॉफिन तैयार किया था और उसको कॉफिन में डाल दिया गया है। ये किस दिन हुआ है? जिस दिन उनके ठिकानों के ऊपर 100 से ज़्यादा जगह के ऊपर अटैक किया है इसराइल ने। और खमेनी जो बोलता था अरे हम तो इसराइल को ख़त्म करेंगे, खुद ही ख़त्म हो गया। यानी कि ये आखिरी आदमी है जो रह गया था जिसको इसराइल ने ख़त्म किया था। और इसराइल की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है, वी हैव डन द वर्क। जिसको हमने शुरू किया था इसको ख़त्म करके हमने छोड़ा है। यानी कि अब ईरान ने अपनी नाक को बचाने के लिए 2 काम किए। एक तो ये बोल दिया इसराइल आया था हमें अटैक करने के लिए, लेकिन वो अटैक कर नहीं पाए, वो आए उड़कर ऐसे ही वापस चले गए। अपनी नाक को बचाने के लिए बोला है। साथ में बोल दिया कि कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, 1-2 आदमी मरे हैं। यानी कि 100 से ज़्यादा प्लेन आए, बड़े बड़े बॉम्ब फेंके, 2 आदमी मरे हैं। यानी कि 2 कॉकरोच मरने की न्यूज़ दी है ईरान ने। साथ में इमीडिएटली जैसे ही ईरान के अटैक्स खत्म हुए, साथ में रिपोर्ट आती है ईरान का खमेनी सीरियसली इल हो गया है और उसका जो लड़का है वो कंट्री को टेक ओवर करेगा और वो प्लान बनाएगा कि इजराइल के ऊपर अटैक कैसे करना है दोबारा से। दोस्तों, अपनी नाक को बचाने के लिए इन्होंने पहले हिजबुल्लाह का जो लीडर था उसको मरने के बाद भी बोला ये बॉम्ब से नहीं मरा है, ये तो सांस उसका घुट गया था उसके कारण मरा है। ये नहीं बोलते कि सांस जो घुटन हुई उसको वो बॉम्ब गिरने के बाद ही हुई थी, सांस आना बंद हो गया था। और क्या बोला इन्होंने बोला कि उसका मरना जो है बॉम्ब के कारण नहीं हुआ, सांस रुकने के कारण हुआ है। ये है इन बेवकूफ़ों की किताब में लिखा है कि कैसे आपने विक्टिम का कार्ड खेलना है, अपने आप को बचाना है, अल्लाह का नाम बचाना है। ये हाल इन्होंने दोबारा से कर दिया। सुप्रीम लीडर ईरान का खमेनी सीरियसली इल है। यानी कि अभी 1-2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद न्यूज़ आएगी कि वो कॉफिन में लेटा हुआ है, उसकी इमीडिएटली डेथ हो गई, अल्लाह के पास चला गया। 72 हूरें वेट कर रही हैं, जाएगा वही नर्क में जहां पर इनके बाकी के हिजबुल्लाह के लीडर, हमास के लीडर, वहां पर नर्क में ही उनको रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया गया। आइए, आपका बहुत देर से इंतजार हो रहा था, अब जाइए, ये गर्म तेल के अंदर तुम्हें ठोसा जाएगा। और ये न्यूज़ मेरी न्यूज़ नहीं है दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि जैसे ही ईरान के बॉम्ब्स गिरे हैं इसको हार्ट अटैक हो गया है, या इसके ऊपर भी, इसके पिछवाड़े में बॉम्ब डाल दिया गया है ईरान की तरफ से, इजराइल की तरफ से। और 85 ईयर्स ओल्ड Iranian supreme leader is suffering from serious medical condition। अब पिछवाड़े में बॉम्ब गिरेगा तो मेडिकल कंडीशन तो खराब होगी ही होगी खमेनी। और ये खमेनी का जो दूसरा लड़का है, जो कि सेकंड ओल्डेस्ट सन, फर्स्ट ओल्डेस्ट सन नहीं बनेगा, दूसरा बनेगा, उसका नाम है मौज ताबा। यानी कि मौज करता करता, तबला तबला बजाते हुए ये अब खमेनी सक्सीड करेगा अपने बाप को जो मार दिया गया है। और जो अमेरिकन न्यूज़ एजेंसीज हैं उन्होंने मेंशन भी किया है कि जो खमेनी है इसकी कंडीशन जो अभी ख़राब सी दिखती है, इसके बाद एक मेजर बैटल ये शुरू हो जाएगा कि इसका सक्सेसर कौन बनेगा। क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जो आगे जिसने बनना है वो लड़कों की लड़ाई शुरू हो जाएगी। इवन रेवोल्यूशनरी जो गार्ड कॉर्प्स हैं ईरान के, उनके अंदर भी लड़ाई शुरू होगी कि अब इनका खमेनी का सक्सेसर कौन बनेगा। आपको याद होगा 1989 से लेकर अब तक ये खमेनी ये कठपुतली की तरह अपने ईरान को चलाता रहा। और ये कंसर्न्स हैं ईरान के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी कि अब खमेनी का सक्सेसर कौन बनने वाला है, क्योंकि इसकी डेथ ये कुछ दिनों के बाद अनाउंस करने वाले हैं। आपको मालूम है कि इनका जो रेडिकल एक प्रेसिडेंट था इब्राहिम रईसी, वो भी मार दिया गया था हेलीकॉप्टर क्रैश में। ये किसी को आज तक ये समझ नहीं आया कि 3 हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, 2 उसकी प्रोटेक्शन के लिए, एक आगे और पीछे, वो दोनों तो घर पहुंच जाते हैं, लेकिन इसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और ये बाद में बोलते हैं कि वहाँ पर ना लाइट थोड़ी कम थी, वो धुंध बहुत ज़्यादा थी, बाकी 2 हेलीकॉप्टर जो आगे पीछे उसकी प्रोटेक्शन के लिए हैं उन्हें पता भी नहीं लगता है कि इसका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। ये है ईरान का सिक्योरिटी सिस्टम,
ये है इनका रिटेलिएशन। और ये बोलते हैं कि हम इजराइल को ख़त्म करेंगे, खुद एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं। खमेनी जो ईरान का सुप्रीम लीडर सिंस 1989, जब उनका जो एक सुप्रीम लीडर पहले होता था रूहुल्लाह खमेनी, वो पहला आदमी था जिसके पास ये खमेनी का टाइटल था, उसके बाद ये बन गया। और इजराइल की जो प्रिसीशन स्ट्राइक्स हैं अगेंस्ट ईरान की मिलिट्री टारगेट्स, जो मेन इंस्टॉलेशन को ख़त्म करना था, उसके बाद इनके यहाँ पर हार्ट अटैक आने शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है इसको हार्ट अटैक आ गया होगा देखकर कि इसके सारे जो फाइटर प्लेन्स थे उनको उड़ा दिया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को उड़ा दिया, ड्रोन की फैक्ट्री को उड़ा दिया, जहाँ पर हथियार ये बनाते थे उसको उड़ा दिया। और भाई इजराइल ने लेबनान में इनके हथियार पड़े थे ईरान के, उसको उड़ाया है। वो इतने ज़्यादा हथियार थे वहाँ पर कि अर्थक्वेक आ गया उस पूरे एरिया में, पूरे एरिया के अंदर अर्थक्वेक की फीलिंग आई है, इतना हथियार इन्होंने जमा किया हुआ था। और इजराइल ने वो सारा उड़ा दिया। और ये रिस्पॉन्स था इजराइल का, क्योंकि ईरान ने मिसाइल अटैक किए थे अक्टूबर 1 को इजराइल के ऊपर। इजराइल ने क्या किया, उसी भाषा में जवाब दिया ईरान को, और जवाब भी ऐसा दिया कि खमेनी को हो सकता है हार्ट अटैक आ गया हो और पिछवाड़े में बॉम्ब घुसा दिया हो। क्या ये चीज़ भारत को नहीं करनी चाहिए अपने दुश्मनों के साथ? मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, क्या भारत को ये काम अपने दुश्मनों के साथ नहीं करना चाहिए? ये कॉन्फ्लिक्ट कभी ख़त्म नहीं हो सकता दोस्तों। ये मुसलमानों के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होगा। ये अग्रेशन करेंगे हम डेमोक्रेसी के साथ और अपने बिके हुए जजेस के थ्रू। हम इनके खिलाफ कोई जजमेंट नहीं लेके आ सकते। ये रेप करते हैं, छूट जाते हैं, ये चोरी करते हैं, ऑनलाइन डाके मारते हैं, ये ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, ये गलत नाम रखकर दुकानें रखते हैं, गलत नाम से लड़कियों को फंसाते हैं। लेकिन क्या आपने एक भी आदमी के ऊपर केस होता हुआ दिखाई दिया आपको? अगर केस हुआ भी तो एक भी आदमी को सजा हुई सुनाई दी आपको? सजा इनको ऐसे ही मिलेगी जैसे इजराइल देता है, घर में घुसकर ठोकता है इनको, और ये हार्ट अटैक में मरी जा रहे हैं। दोस्तों एक और चीज़ बताता हूं आपको, खमेनी सुप्रीम लीडर, उसने पहली बार मरने के बाद हिब्रू लैंग्वेज में ट्विटर के ऊपर अपना अकाउंट खोल दिया, और हिब्रू यानी कि इजरायली लैंग्वेज उसके अंदर अकाउंट खोला है। यानी कि पता लग गया उसको कि अल्लाह के नाम ले लेकर कुछ नहीं मिलना, मुझे दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। मरने से पहले कहते हैं कई बार कि थोड़ी सी आपको रियलिटी से आप रूबरू हो जाते हैं। और मैसेज क्या दिया है, पहला मैसेज मरने के बाद, इन द नेम ऑफ अल्लाह मर्सीफुल एंड कंपैशनेट, बस दैट्स इट, ये डाल दिया हिब्रू में। अब आप सोच के देखिए कि होने वाला क्या है, होगा यही, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, वही जो हमेशा लीक करता रहता है पैंट के अंदर, वो उसने बोल दिया कि इजराइल की लेटेस्ट जो एयर स्ट्राइक्स हैं ईरान के ऊपर, वो जो बहुत लंबा एक वॉर चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। आई होप दिस वॉर विल एंड नाउ आफ्टर इजराइल हैज अटैक्ड ईरान। दोस्तों बाइडन चाहता है कि इधर वॉर शुरू हो। बाइडन या अमेरिका बहुत देर से लगे हुए थे कि खमेनी को मार दिया जाए, और अब न्यूज़ भी आ गई है कि वो मरने वाला है। अब मेरी अपनी खबर है या मेरी अपनी फीलिंग है, वो मरने वाला नहीं है, वो मर चुका है। ये अल्लाह से भी बिना डरने वाले, एक बॉम्ब गिरा इनके ऊपर तो ये डर गए। इजराइल के ऊपर इन्होंने हज़ारों बॉम्ब, 300 से ज़्यादा बॉम्ब एक टाइम पर इन्होंने फेंके, इजराइल फिर भी नहीं डरा। इजराइल ने आकर यहाँ पर थोड़े से बॉम्ब क्या फेंक दिए, इनको हार्ट अटैक भी आ गया। हमने यहाँ पर एक बाबा सदीकी, बाबा नाम रखा था, जबकि बाबा से उसका कोई लेना देना नहीं था, उसको मारा है। सारी बॉलीवुड सदमे में है। क्यों? पैसे मिलते थे दाऊद से, और एक आदमी, एक कॉकरोच मरा है इनका, ये सारी की सारी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में आ गई है। और हे हमारे लोग रोज़ मारते हैं, हम फिर भी इनका मुकाबला करते हैं। यही फ़र्क है इनमें और हमारे में। और जिस दिन हम इनके इकोसिस्टम को तोड़ना शुरू करेंगे एक एक कर, इनका ये रोना और धोना हर रोज़ हमें देखकर जो खुशी मिलेगी उसका अंदाज़ा नहीं है आपको। इजराइल जो कर रहा है ईरान के साथ, ये करना चाहिए हमें। भारत को भी पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ यही कुछ करना चाहिए। और कल तो अजीत डोभाल जी ने बोल भी दिया कि जब आप युद्ध करते हैं दूसरा कंट्री, उसके बाद बहुत सालों तक आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखता नहीं है। दोस्तों ये चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, और इसलिए ये वीडियोस बनाता हूँ, गर्व के साथ बनाता हूँ कि खमेनी has reported seriously ill after Israel's attack, immediately after that. That means पिछवाड़े में बॉम्ब घुसा दिया गया है, और ये अब ऊपर
नर्क में जूझता हुआ आपको दिखाई देगा। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।